हमारे YouTube चैनल आज का इतिहास में आपका स्वागत है। आपकी रुचि को सबसे पहले रखने के लिए धन्यवाद। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिनका दिमाग शायद कंप्यूटर से भी तेज था और जिन्होंने एक बहुत बड़े भयानक युद्ध को जीतने में मदद की। नाम था एलन ट्यूरिंग। बिल्कुल, एलन ट्यूरिंग, एक गणितज्ञ, एक जीनियस। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, उसमें गहरा दुख भी छिपा है। हाँ, वही तो। एक तरफ वो दुश्मनों के कोड तोड़ने की दिमागी जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही समाज से लड़ना पड़ रहा था। अजीब बात है ना? बहुत अजीब। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के टाइम की बात है। दुश्मन एक खास मशीन इस्तेमाल करते थे। शायद नाम सुना हो, एनिग्मा। एनिग्मा, हाँ सुना है। कहते हैं इसके कोड तोड़ना लगभग नामुमकिन था। हाँ, करीब करीब नामुमकिन। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो हर अक्षर टाइप करने पर कोड बदल दे और रोज सुबह उसकी सेटिंग ही बदल जाए। हर रोज? बाप रे। जी हाँ, उसमें रोटर्स होते थे, घूमने वाले पहिए जो अक्षरों को ऐसे मिला देते थे कि बिना सही सेटिंग पता हुए संदेश पढ़ा ही नहीं जा सकता था। तो फिर ट्यूरिंग का रोल कहाँ आया? वो ब्लेचले पार्क नाम की किसी खुफिया जगह पर थे ना? बिल्कुल, ब्लेचले पार्क वो जगह इतनी सीक्रेट थी कि वहां काम करने वाले अपने घर पर भी नहीं बता सकते थे कि वो करते क्या हैं। ट्यूरिंग वहां की हेस्सम टीम का हिस्सा थे। उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर एक तरीका निकाला। अच्छा, क्या तरीका? उन्होंने एक बहुत बड़ी, मतलब विशाल मशीन बनाने में मदद की। नाम थोड़ा अजीब है, बॉम्बे। बॉम्बे? जैसे शहर का नाम? ये कोई कंप्यूटर था? नहीं, आज के कंप्यूटर जैसा तो बिल्कुल नहीं। यूं समझ लीजिए कि ये एक सुपर जासूस मशीन थी। एनिग्मा की लाखों करोड़ों सेटिंग्स हो सकती थी। ये बॉम्बे मशीन क्या करती थी कि बहुत तेजी से इन सेटिंग्स को चेक करती थी। जैसे कोई ताले के हजारों चाबियां फटाफट ट्राई कर रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। जब कोई सेटिंग थोड़ी ठीक लगती, मशीन रुक जाती, फिर इंसान उस पर आगे काम करके कोड तोड़ लेते थे। कमाल है। मतलब इस मशीन ने इसने तो युद्ध का नक्शा ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। माना जाता है कि बॉम्बे और ब्लेचले पार्क के काम ने युद्ध को कम से कम 2 साल छोटा कर दिया, लाखों जानें बचाईं। ये दिमागी जीत थी और ट्यूरिंग इसके हीरो थे। एक गुमनाम हीरो। लेकिन युद्ध जीतने के बाद उनकी मुश्किलें तो खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद बढ़ गईं। हाँ, और यही कहानी बहुत दुखद हो जाती है। देखिए, उस जमाने में ब्रिटेन में समलैंगिकता, मतलब पुरुषों का पुरुषों के प्रति आकर्षण, वो एक अपराध था। क्या अपराध? जी, और एलन ट्यूरिंग समलैंगिक थे। 1952 में उन्हें इसी वजह से दोषी ठहराया गया। ये तो बहुत ही भयानक बात है। जिसने देश बचाया उसी के साथ ऐसा सलूक। बिल्कुल। उन्हें विकल्प दिया गया, या तो जेल जाओ या फिर एक तरह का हार्मोन ट्रीटमेंट लो। केमिकल कैस्ट्रेशन कहते थे उसे। हे भगवान, ये तो अमानवीय है। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने जेल जाने से बचने के लिए वो ट्रीटमेंट चुना, लेकिन इस इलाज का उनके शरीर और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। जाहिर है पड़ा होगा। सोचिए, वो इंसान जिसने देश को बचाया, देश ने उसे ही सजा दे दी। उनकी नौकरी चली गई, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया गया, सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। और फिर इस सब के सिर्फ 2 साल बाद 1954 में सिर्फ 41 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बहुत दुखद अंत। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्या उनकी कहानी वही खत्म हो गई? उनका काम, उनकी सोच? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनका दिमाग, उनके आइडियाज, वो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने तो 1936 में ही युद्ध से भी पहले एक यूनिवर्सल मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे आज हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ट्यूरिंग मशीन? ये क्या है? कोई असली मशीन? नहीं, ये असल मशीन नहीं, एक थ्योरी है, एक आइडिया। ये बताता है कि कोई भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन कैसे की जा सकती है। आज हम जितने भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, वो सब कहीं ना कहीं इसी ट्यूरिंग मशीन के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की नींव रखी थी। अरे वाह, मतलब हमारे फोन के पीछे भी ट्यूरिंग का दिमाग है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, उसमें भी उनका हाथ था। हाँ, एआई के तो वो एक तरह से पितामह कहे जा सकते हैं। उन्होंने ही सवाल उठाया था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? और इसी को जांचने के लिए उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया। ट्यूरिंग टेस्ट, ये क्या है? ये एक तरह का खेल है। एक इंसान बिना देखे
एक तरफ इंसान से और दूसरी तरफ कंप्यूटर से बात करता है। अगर वो पहचान नहीं पाता कि कौन मशीन है और कौन इंसान, तो मशीन टेस्ट पास कर लेती है। एआई में ये आज भी बहुत अहम माना जाता है। कमाल की सोच थी उनकी। तो दुनिया को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिला? देर से मिला, पर मिला। कई सालों बाद लोगों को समझ आया कि ट्यूरिंग के साथ कितना गलत हुआ था। 2009 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। अच्छा, माफी मांगी। और फिर 2013 में महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें मरणोपरांत शाही माफी दी, रॉयल पार्डन। और वो एक कानून भी तो बनाया उनके नाम पर, एलन ट्यूरिंग लॉ। हाँ, 2017 में। इस कानून के तहत उन हजारों दूसरे पुरुषों को भी माफी दी गई जिन्हें ट्यूरिंग की तरह ही पुराने गलत कानूनों के तहत सजा मिली थी। इतिहास की भूल सुधारने की एक कोशिश। तो ये थी कहानी एलन ट्यूरिंग की। एक शानदार दिमाग, एक युद्ध नायक जिसे उसी समाज ने ठुकरा दिया जिसकी उसने रक्षा की, लेकिन जिसकी विरासत आज हर जगह मौजूद है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अलग सोच और प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो हमारी उम्मीदों या नियमों के दायरे में ना आते हों। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने समय की प्रतिभाओं को कैसे देखते हैं, कैसे सराहते हैं। आज के इतिहास पर यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।